अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की जो जड़ी बूटी है वो बहुत ही इफादियत के हामिल है। शुगर और कोरोना पर बहुत आला इसका रिज़ल्ट है। मैंने कोरोना पर इस पर थोड़ा सा काम किया भी था, अल्लाह ताला ने मेहरबानी भी की थी। तो प्यारे दोस्तों, पूरी दुनिया के जितने भी साइंसदान हैं इस बूटी पर आजकल सर्च कर रहे हैं और अच्छे रिजल्ट पा रहे हैं। इस बूटी का नाम है अफसातीन। अफसातीन बूटी सभी जानते हैं। ये अरबी में अफसातीन अहोजर कहते हैं, अंग्रेजी में आर्टिमिसा मेरिटेमा कहते हैं। ये पौधा हिमालय पहाड़ पर 4000 फुट की बुलंदी से शुरू होकर 12000 फुट की बुलंदी तक पाया जाता है। यूनान और रोमा की पुरानी तिब्बी किताब में इस दवा का जिक्र पाया जाता है और देशों के मालजीन पेट के कीड़े खारिज करने के लिए इस्तेमाल कराते हैं। ये बूटी दूसरे दर्जे में गर्म खुशक होती है। असारू और गाफिस इसका बदल है। खुराक इसकी 3 से 7 माशा तक, यानी सफूक खुराक 4 माशा और युशांदे में 6 माशा तक इस्तेमाल की जा सकती है। अनिसू और शरबत अनार इसकी इसलाह करते हैं। मकवी काबिज है, पेशाब लाने वाली, बुखारों और पेट के कीड़ों के लिए मुफीद है। कातिल जरासीम है, कमज़ोर मैदा, मलेरिया, बुखारों, फालिज, राशा, मिर्गी, मालीखोलिया, तिली और जिगर के अमराज में इस्तेमाल की जाती है। प्यारे दोस्तों, ये शुगर का पर भी मेरा इसका तजर्बा है। तो एक नुस्खा बहरापन के लिए आप नोट फरमा लें। अफसातीन और अस्तोखदूस मर्जन जोश हर एक 14 माशा 1 दिन पानी में भिगोकर जोश दें। इसका जुशांदा तैयार कर लें। 10 तोला रोगन दाखिल करके, चाहे आप मीठा तेल ले लें या बादाम का रोगन ले लें, उसको आग पर रख कर पानी जल जाए और रोगन बाकी रह जाए तो उतार कर रख लें और दिन में 3 या 4 बार 1-1 कतरा नीम गर्म करके कान में टपकाएं तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द ये मरज बहरापन ख़त्म हो जाएगी। और अगर फोड़े, फिंसियाँ और रेशा आता हो तो भी इस्तेमाल कराएं। शरबत मकवी मैदा व जिगर अफनास्तीन 9 माशा, फूल गुलाब 8 माशा, इमली 45 माशा, तुरंत 12 तोला। हस्बे दस्तूर शरबत तैयार करें। 4 तोला शरबत हमरा और कासनी व मको हर एक 6-6 तोला दें। मैदा और जिगर की कुव्वत देता है, पुराने बुखारों को ख़त्म करता है। तिली के लिए बहुत ही नायाब जड़ी बूटी है अफसातीन। असारू, अनीसू, बी क्रेप्स, मगज बादाम साफ किए हुए, मुकशर किए हुए सब मसावी और वज़न लेकर कूट पीस कर पानी के साथ टिकिया बना लें और साया में खुशक कर लें। 3 माशा रोजाना इस्तेमाल कराएं। इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से जिगर की व तिली के अमराज इससे ख़त्म हो जाते हैं। दुआओं में याद रखना। और प्यारे दोस्तों, कुछ लोग पार्थीनियम को अफसातीन की जगह पर इस्तेमाल करवाते हैं। तो पार्थीनियम है, असल जो है वो ये है, देख लें। इसके पत्ते रुआदार होते हैं और डंडी पर भी रुआ होती है और पार्थीनियम पर नहीं होती। इसको जब आप खुशक करते हैं तो ये सफेदी मैल हो जाती है और पार्थीनियम सब्ज़ ही रहती है। मैं तो कहता हूँ जियो जियो, शान से जियो और जान कर जियो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।